हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मॉर्निंग में मैंने आज जो रीडिंग करी थी उसमें मैंने चीज़ें चेंज करी थी। मैंने अपना रीडिंग करने का तरीका चेंज किया था। क्यों, क्या, किस लिए, हर चीज़ के लिए मैंने कार्ड्स निकाले थे, है ना। अब जो रीडिंग का पैटर्न रहने वाला है, देखो जो रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता है रीडिंग का पैटर्न हमेशा ये होता है कि पहले आपके लिए करंट फीलिंग्स देखी जाती हैं, आपके लिए मैसेजेस देखे जाते हैं, आपके लिए इंटेंशंस देखी जाती हैं, फिर आपके लिए नेक्स्ट एक्शन देखा जाता है। ये यहाँ पर आपकी एनर्जीज में एंड करके फिर आपकी लाइफ में अगर थर्ड पर्सन है उसकी एनर्जीज चेक करती हूँ, और अगर फैमिली इश्यूज वगैरह कुछ है तो उसके लिए कार्ड्स पुल करती हूँ, एंड देन गाइडेंस। यही पैटर्न होता है। आज जो मैं अब रीडिंग कर रही हूँ इसका पैटर्न चेंज है, क्योंकि मैंने आज कमेंट बॉक्स में चेक किया कि किस कुछ लोगों ने रीडिंग ही इसलिए देखी थी कि थर्ड पर्सन के बारे में जानना था। तो चाहे एक है, चाहे दो है, चाहे 10 लोग हैं ऐसे जो जानना चाहते हैं कि थर्ड पर्सन के साथ एक्चुअल में क्या चल रहा है पर्सन का, तो पहले सेक्शन आज हम थर्ड पर्सन लेंगे, देन फैमिली सेक्शन लेंगे, फिर आपके लिए एनर्जी चेक करेंगे। ठीक है, बिल्कुल मतलब मैं उसका उल्टा कर रही हूँ। थर्ड पर्सन मैं पहले ले रही हूँ, फिर मैं फैमिली ले रही हूँ, फिर मैं आपके लिए एनर्जीज ले रही हूँ। बट मैं क्योंकि थर्ड पर्सन लेना, वैसे फैमिली को पहले चाहिए, फैमिली की एनर्जीज पहले देखनी चाहिए अगर बिल्कुल एक्यूरेट उल्टा किया जाए तो। बट यहाँ पर थर्ड पर्सन के रिगार्डिंग कुछ लोग जानकारी चाह रहे हैं। हो सकता है, देखो पर्सनल रीडिंग नहीं ले पा रहे हैं तो अगर यहाँ से कुछ मिल रहा है, यहाँ से कुछ गाइडेंस मिल रही है, तो क्यों ना पहले थर्ड पर्सन कर दिया जाए। और मैं जानती हूँ कि मेरी पूरी फैमिली इस चीज में कॉपरेट करेगी, क्योंकि हम सब एक दूसरे को ही कॉपरेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, है ना। तो उनकी एनर्जीज जो ये चाह रहे हैं कि हाँ थर्ड पर्सन की एनर्जीज को पहले बताया जाए, तो आज मैं उनके लिए पहले वो थर्ड पर्सन क्लियर करूंगी, फिर फैमिली रीडिंग क्लियर करूंगी, देन हम आपकी रीडिंग पर पहुंचेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं आपके पर्सन और थर्ड पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। ओके, सो मुझे नाम नहीं पता है, जेड से कुछ नाम है, आई डोंट नो। वो टाइमिंग्स डालते हैं कमेंट बॉक्स में ना, उन्होंने टाइम स्टैम्प्स डालते हैं वो, आई डोंट नो नाम क्या है। आज अगर आप टाइम स्टैम्प डालो तो अपना नाम भी जरूर डालना, फिर मैं आपको नाम से बोलूंगी कि आज का टाइम स्टैम्प थोड़ा अलग होगा, तो डाल दीजिएगा, फिर मैं उसको पिन कर दूंगी इस मैसेज को। ठीक है, चलिए। जेड से कोई नाम है, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है अभी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आपके लिए। सबसे पहले जो मैसेजेस देखने हैं, दैट इज थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाएं विद 888। देख लेते हैं थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ कप्स। ये इंसान एक सेकेंड, आपके पार्टनर है या थर्ड पार्टनर है वो भी क्लियर कर दूं। आपके पार्टनर है। ये इंसान ना इस रिश्ते में सिर्फ इसलिए है क्योंकि इस रिश्ते में इसकी ख्वाहिश पूरी होती है। क्या ख्वाहिश पूरी होती है? वॉन्ट्स की एनर्जी है, पैशन की एनर्जी है, करियर की एनर्जी हो सकती है, फिजिकल रिलेशनशिप की एनर्जी हो सकती है। ये इसलिए इस रिश्ते में है। वर्क 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 वर्क, कहीं ना कहीं प्रोफेशनल टर्म्स पे देखा जाए तो यहाँ पर बेनिफिट्स हैं इनको। ठीक है, अगर यहाँ मैरिड है, ये जैसे आपको आपके हिसाब से जो मैरिड कपल है, वो जो मैरिड इंसान आपके पार्टनर की लाइफ में है वो थर्ड पर्सन है आपके हिसाब से, है ना। तो यहाँ पर उस इंसान के साथ भी रिश्ता बहुत ज्यादा अपनी टर्म्स कंडीशन पे निभाया जाता है। जहां इनका मन है चीजों को सॉल्व करने का कर लेते हैं, जब मन होता है अपने ऊपर ध्यान देने का तो सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देते हैं, थर्ड पर्सन पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता। ठीक है, टावर, आपके पर्सन इन लोगों के बीच में ना बहुत सारे ऐसे इश्यूज हुए हुए हैं जो रिजॉल्व ही नहीं हुए हैं। ठीक है, आपके पर्सन चाहते हैं कि वो रिजॉल्व हो जाए। ये इस रिश्ते में ना बहुत हद तक स्टक फील करते हैं अपने आप को, जबकि ऐसा बहुत कुछ है नहीं। ऐसा कुछ है नहीं, ये गर्ल जो है ये अपने ही थॉट्स में है यहाँ पर। ये उन चीजों को देख रही है जो चीजें एग्जैक्ट हैं भी नहीं, बट इसको
लगता है कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इस इंसान के दिमाग में है। मतलब हो सकता है कि इतना कुछ इन लोगों के बीच में बिगड़ा भी नहीं, बट इन्होंने सोच सोच कर कि हाँ ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, चीजें बिगाड़ रखी हैं। और ये चाहते हैं कि ये जो भी स्टक एनर्जीज हैं इन दोनों के बीच में खत्म हो जाए। ठीक है, क्यों खत्म हो जाए? क्योंकि ये कोई डिसीजन बना पाए, ये डिसीजन नहीं बना पा रहे इस वजह से। इनकी इंट्यूशन इन्हें बोलती है कि इन्हें कोई डिसीजन बनाना है, बट ये वो डिसीजन बना नहीं पा रहे क्योंकि इन लोगों के बीच में चीजें बहुत ज्यादा स्टक हैं। ओके, रिगार्डिंग मैरिज, रिगार्डिंग मैरिज या रिगार्डिंग मैं बोलूंगी यहाँ पर कंसीविंग, दो चीजें हैं यहाँ पर। चीजें स्टक हैं तो वो सॉल्व हो जाएं, कि इन दोनों के बीच में जो अगर मैरिज हो सकती है तो वो मैरिज हो, अगर मैरिज हुई भी है तो चीजें सॉल्व हो जाएं और नेक्स्ट लेवल पर चीजें जाएं। अगर मैरिज नहीं हो सकती तो इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं अपनी अपनी लाइफ में हैप्पीनेस ढूंढने के लिए इन दोनों को हिम्मत मिल जाए, क्योंकि हो सकता है ये एक दूसरे की लाइफ में इतना घुस चुके हैं कि अपनी अपनी लाइफ में ध्यान ज्यादा जाता नहीं इन दोनों का। ठीक है, मतलब सेल्फ लव में जाने का डिसीजन बना पाए। ओके, जजमेंट एंड द क्वीन ऑफ कप्स। इनकी इंट्यूशन इन्हें ये बताती है कि ये बहुत जल्दी जज कर रहे हैं थर्ड पर्सन को, बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं, जजमेंट बहुत जल्दी पास कर रहे हैं थर्ड पर्सन के लिए, बहुत जल्दी कोई डिसीजन बना रहे हैं। अगर ये सोच रहे हैं ना कोई डिसीजन बनाने का, तो इनको लग रहा है कि इन्होंने बहुत जल्दबाजी करी है, कि इनको बहुत जल्दी कोई डिसीजन बनाना है। ये मतलब वो जो कह सकते हो आपकी थोड़ा सा और कम्युनिकेट करना और ट्रांसपेरेंसी रखना और ज्यादा टाइम लेना, ऐसी एनर्जी इसके बारे में सोच रहे हैं कि इनको बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है, थोड़ा समय लेना है, अपनी इंट्यूशन के ऊपर भरोसा करना है, और जो इंट्यूशन बता रही है ना उस पर्सन की तरफ बढ़ना है। अभी आप भी हो सकते हो, ये थर्ड पर्सन भी हो सकता है, क्योंकि हम थर्ड पर्सन के लिए देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि यहाँ पर कुछ ऐसा जरूर है जो कि बहुत जल्दबाजी की वजह से गलत हो सकता है, क्योंकि मून है, डाउट आ रहा है। ठीक है, ये किसी से डिस्कस भी कर रहे हैं इस बारे में, चीजें स्टक हैं। ठीक है, चाहते हैं कि चीजें स्टक ना रहे, खत्म हो, इन लोगों के बीच में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ठीक है, और अगर मैरिड है तो नेक्स्ट लेवल पर चीजें जाए, मैरिड नहीं है तो अपने अपने रास्ते नापे। ठीक है, बट यहाँ पर ये डिस्कशन किसी से हो रहा है, ये डिस्कशन कहीं ना कहीं इसलिए भी हो रहा है क्योंकि हो सकता है कि ऑलरेडी एक डिवोर्स केस वगैरह इनका चल रहा है, या तो थर्ड पर्सन का चल रहा है, या इनका चल रहा है आपके साथ। उन चीजों की वजह से कहीं ना कहीं बहुत जल्दबाजी तो नहीं कर रहे, ऐसा कुछ विचार इनके मन में चलता है। ठीक है, सो लेट्स गो टुवर्ड्स फैमिली। पता नहीं, मैं जब मैं कार्ड्स पुल कर रही, कार्ड्स उठा रही थी ना, तो मुझे टावर और एट ऑफ सॉर्ड्स को देखकर लगा कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन इसलिए भी स्टक हैं क्योंकि कुछ झटके लाइफ में इन्हें लगे हैं, और ये कर्मा हो सकता है। इज दैट यस और नो? यूनिवर्स प्लीज, इट्स अ बिग यस, इट्स अ बिग यस। दो लोगों को एक साथ लेकर चलना कर्मा की एनर्जी दिखा रहा है। मैं पहले रीडिंग कर रही हूँ, मुझे नहीं चैनल हुआ, बट वो चैनल मैसेज है, जिसके लिए भी होगा उन तक पहुंच जाएगा, उनको पता चल जाएगा किसके लिए मैसेज है। जैसे ही मैं कार्ड उठाने लगी, देन आई रियलाइज दैट कहीं ना कहीं कर्मा भी है इसमें। ओके, और ये एक कंफर्मेशन है कि उस इंसान को कर्मा मिल रहा है। ओके, इस चीज का कि दो लोगों को एक साथ उस इंसान ने चीट किया या ऑप्शन की तरह ट्रीट किया। ठीक है, ये यहाँ पर एनर्जीज है। लेट्स गो टुवर्ड्स थर्ड पर्सन सिनेरियो। थर्ड पर्सन के बाद मैं डेक चेंज करूंगी आपके लिए एनर्जी चेक करने के लिए। ओके, सो थर्ड पर्सन हो गया है फैमिली सिनेरियो के बाद। ओके, फैमिली सिनेरियो देख लेते हैं अब। सो फैमिली सिनेरियो आई थिंक 941 पे 940 पे स्टार्ट हो रहा है। ओके, फैमिली सिनेरियो क्या है? यूनिवर्स प्लीज गिव मी 4 कार्ड्स। डोमिनेटिंग फीमेल, मेल, पार्टनर,
आउटकम डोमिनेटिंग फीमेल, 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। डोमिनेटिंग फीमेल जो है वो कहीं ना कहीं बहुत कंसिस्टेंट एफर्ट कर रही हैं अभी भी। कुछ तो प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है, ये किसी के साथ मिलकर हो सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। किस बारे में प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है, किस बारे में बहुत कंसिस्टेंट हार्डवर्क चल रहा है भाई, यूनिवर्स प्लीज बता दो। सी कट ऑफ कराना चाहते हैं, और ये दोनों ही कार्ड्स एक बात कि कट ऑफ कराना चाहते हैं चीजों को, कटिंग पियर्सिंग की एनर्जी है यहाँ पर। और पता है क्या कट कराना चाह रहे हैं, कि कोई ब्रिज ना बन जाए, कि कोई आप लोगों के बीच में सपोर्टर ना बन जाए, कोई आप दोनों को एक साथ ले ना आए। बहुत हार्डवर्क किया जा रहा है भाई, ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। कोई डॉक्यूमेंट साइन वगैरह कराने हैं, कुछ तो मतलब कुछ लोगों के लिए भी बता दो कि कुछ बोलना है उन्हें, और बहुत ब्लंट बोलना है, बट वो पेशेंस रख रहे हैं। डोमिनेटिंग मेल 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में है, विच मीन्स कि ये कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी में है जहां पर ये चाहते हैं कि अगर आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर ले, आप थोड़ा सा सही तरीके से बातों को कर ले, तो वो भी कॉम्प्रोमाइज कर ले, वो भी सिनेरियोज में एफर्ट्स कर ले। उनकी तरफ से ये मतलब आपकी तरफ से कुछ एफर्ट होगा तो, क्योंकि आप छोटे हो ना। अगर आप किसी तरीके का एफर्ट करते हो, आप किसी तरीके से रिस्पेक्ट रखते हो, आप किसी तरीके से कुछ कॉम्प्रोमाइज करते हो, आप इनिशिएटिव लेते हो, तो फॉर श्योर वो आपको समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। पार्टनर 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये वो ही करने की सोच रहे हैं जो कहीं ना कहीं एक इंसान जब उसको फ्रीडम मिलती है ना तो वो करता है। ये वो एनर्जी है कि मतलब इस इंसान को फ्रीडम दे दी गई है। अब यहाँ पर बात सारी ये आ रही है कि तुम क्या करोगे, हमने तो तुम्हें फ्रीडम दे दी, तुम्हारी मर्जी तो तुम करो। ये बहुत प्रैक्टिकल लॉजिकल होकर चलना चाह रहे हैं, बहुत ज्यादा, बहुत तेज तर्रार एनर्जी, बहुत चालाक बनना चाह रहे हैं। क्यों बनना चाह रहे हैं चालाक? ये चाहते हैं कि मतलब दोनों तरफ से ये इनको वो मिले, कहते हैं दोनों हाथों में लड्डू, की फैमिली भी डिस्टर्ब ना हो, आप भी डिस्टर्ब ना हो, चीजें इनके अकॉर्डिंग भी चल जाए, बन जाए इनके अकॉर्डिंग, सोसाइटी में भी इनकी इमेज बनी रहे। जो लैक है वो भी खत्म हो जाए। आउटकम में 5 ऑफ सॉर्ड्स है। 5 ऑफ सॉर्ड्स कहता है कि अभी पास्ट को पूरी तरीके से मन से नहीं उतारा गया है। आउटकम में 5 ऑफ सॉर्ड्स ये कहता है कि कहीं ना कहीं अभी भी लगभग 4-5 महीने थोड़ा सा ऐसी एनर्जी है जहां पर थोड़े से चैलेंजेस हैं, थोड़ी सी टफ एनर्जी है, 5-5-5 की एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन है, चीजें अभी थोड़ी चैलेंजिंग है। अभी आउटकम में बहुत जल्दबाजी नहीं है। आउटकम में कहीं ना कहीं अभी पास्ट को अभी दिमाग से नहीं निकाला जा रहा है। आउटकम में बहुत लोग हैं जो आसपास शोर मचा रहे हैं, तो थोड़ा समय लग सकता है। कुछ लोग हैं जो अपना कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं बहुत अच्छे से। तभी आपके पर्सन को भी वही बात कहती है कि उनको फ्रीडम दे दी गई है कि तूने जो करना है कर ले, बट कहीं ना कहीं वो बहुत चालाक बन रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि सबके सामने उनकी विजय हो, मतलब आपके सामने भी वो अच्छे बन जाए, दूसरे के सामने भी वो अच्छे बन जाए। वो 5 ऑफ पेंटिकल जो लैक है वो भी खत्म हो जाए, चाहे वो फाइनेंशियल है, चाहे वो अकेलापन है, चाहे कुछ भी है ना। एंड देन हैंग्ड मैन ये कहता है कि कहीं ना कहीं ये बहुत हद तक मैं बता दूं कि कहते हैं ना, खुद को वो मोटिवेशन दे ही नहीं रही कि कुछ कर ले इस पे, अभी खुद को स्टक रख रहे हैं, ठीक है। ये एनर्जी है फैमिली की तरफ से। लेट्स गो टुवर्ड्स योर पार्टनर्स एनर्जी फॉर यू। अब आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है, क्योंकि यहाँ हैंगमैन आया था पार्टनर की एनर्जी में, तो मैं यहाँ पर ये भी बता दूं कि ये सब कुछ हो सकता है इसलिए भी हो रहा है क्योंकि इस इंसान को समय ने कुछ सिखाना है। समय कुछ सिखाना चाह रहा है, यूनिवर्स कुछ सिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। कुछ चीजों की एंडिंग, कुछ चीजों से दूरियां, कुछ चीजों से डिटैचमेंट, यूनिवर्स उसको सिखा रहे हैं, इसलिए उसके माइंड में भी वो चीजें आ भी नहीं रही हैं। ओके, पर्सन की एनर्जीज आपके लिए, पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। 14:30 पे स्टार्ट हो रहा है। पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओके।
ये अभी ऐसी एनर्जी में है जहां पर आप ये कह सकते हो कि इस इंसान को चीजें सोचनी है, समझनी है, बहुत ज्यादा एक रेस्टलेस एनर्जी से ये गुजरे हैं। अभी इन्होंने बहुत सोचा समझा, बहुत विचार कर लिया, बट अब अपने आप को थोड़ा सा ऐसी एनर्जी में रख रहे हैं जहां पर आप ये कह सकते हो कि इस इंसान को पॉज चाहिए। ठीक है, जैसे होता है ना कि एक इंसान बहुत हार्डवर्क करता है, उसके बाद उसको लगता है कि मैंने बहुत दिन काम किया, अब मुझे एक दो दिन का वेकेशन चाहिए, छुट्टी चाहिए। ऐसे ही माइंडसेट है अभी इसका, कि इसने बहुत कर लिया, बहुत समझा लिया, बहुत लोगों से बातचीत कर ली, बहुत सारे एफर्ट्स कर लिए, बहुत रिश्ते को गार्ड कर लिया, रिश्ते में आपकी वेट कर ली, अभी इसको पॉज चाहिए। ठीक है, और इस चीज के लिए भी हिम्मत लग रही है। हिम्मत क्या लग रही है कि अपने आप को डिटैच रखना, अपने आप को अपने तक रखना, अपने अंदर वो काइंडनेस को रखना। ठीक है, अपने अंदर वो एंजल वाले जो एक साइड है उसको अलाइव रखना, क्योंकि आजकल ना बड़ी जल्दी क्या होता है ना, लोग जैसे ही हारने लगते हैं या लोगों को लगता है ना कि अरे या तो हमारी गड़बड़ निकल गई, या तो हमारे ऊपर बात आ जाएगी, लोग सामने वाले को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। बट अपने अंदर का अगर एंजल जागा हुआ है ना, तो सामने वाले को ब्लेम नहीं करेगा उसे, हाँ ठीक है पॉज लेते हैं, कोई बात नहीं, मैं गलत हो सकता हूँ, मैं गलत हो सकती हूँ, ठीक है 2-4 दिन वेट करते हैं फिर बात करें, मुझे भी थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करने का टाइम मिलेगा, आपको भी रिफ्लेक्ट करने का टाइम मिलेगा। ठीक है, तो वो एंजल साइड को नहीं मारा जा रहा, अपने आप को थोड़ा सा रिकंसिडर वाली साइड पे रखा जा रहा है, ताकि गलती ना आपसे हुई ना इनसे हुई, जिससे भी गलती हुई उस चीज पर नजर जाए कि हाँ एक्चुअल में ये गलती हुई है, या एक्चुअल में आप दोनों के बीच में चीजें कैसे सॉल्व हो सकती हैं, या कितना आपको टाइम देना चाहिए, आपको स्पेस देना चाहिए, हो सकता है आप नीडेड हो स्पेस के, आपको नीड है स्पेस की, है ना। तो ये एनर्जी है, हिम्मत नहीं हार रहे, स्ट्रेंथ पूरी लगा रखी है। वो जो 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स क्या है, 7 ऑफ कप्स है कि सारी जिम्मेदारियां तो इस पे ही हैं, और हैं, आप ही बताओगे कमेंट बॉक्स में, हैं इसके पास सारी, हर एक चीज की जिम्मेदारी इसके ऊपर है, दी गई है इसको जिम्मेदारी। और एक इंसान जब जिम्मेदारियों के बोझ के तले आता है ना, तो फिर उसको ये लगता है कि यार वो कर भी रहा है सबके लिए, कर भी रही है सबके लिए, सबको पाल भी रहा है, पाल भी रही है सबके लिए, सब कुछ कर रही है, बट फिर भी अप्रिसिएशन नहीं है, फिर भी कोई साथ नहीं खड़ा इसके, फिर भी कोई इसको सपोर्ट नहीं कर रहा, जो दुनिया को सपोर्ट कर रहा है उसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, जो सबके लिए, फिर मैं थोड़ा सा वैसी लैंग्वेज में आ जाऊंगी, जो सबके लिए कट मर रहा है सारा टाइम, जो सबके लिए सब कुछ कर रहा है, सबको हैप्पीनेस प्रोवाइड करने के लिए दिन रात काम कर रही है, कर रहा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं अप्रिसिएशन ही नहीं है, और ये चीज उसको हर्ट होती है, देखो। ठीक है, तो यहाँ पर अभी इस इंसान ने अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, सिर्फ आपसे नहीं, अपनी हर रिस्पॉन्सिबिलिटी से, पीपल प्लीजिंग से, अपनी अपनी लाइफ में गोल से अपने आप को पॉज दे रखा। द मजिशियन, फिर से न्यू बिगनिंग करेंगे, और ये विद इन 1 मंथ होगी, फिर से न्यू बिगनिंग करेंगे। ठीक है, बट एक बहुत ज्यादा बड़े स्पेल के साथ, ध्यान रखना, ध्यान रखना, स्पेल होगा या करने के बारे में सोचा जा रहा है। एंड ओपन चैलेंज है, बता रही हूँ, ओपन चैलेंज, 1 2 3 कार्ड, तीनों कार्ड बोल रहे हैं ये बात, यहाँ कोई स्पेल होगा। ठीक है, आपको पहले से ही यहाँ पर आगाह कर दिया गया है, अपने आप को मीठा मीठा खाने से, कहीं पर अपने बाल ऐसी मतलब जैसे कंघी कर लेते हो, कहीं पर भी बाल छोड़ देते हो, इन चीजों से, और थोड़ा सा इनसे जब आप मिलो, इंटीमेट हो, तो थोड़ा सा चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, बाय हुक और बाय क्रुक ये इंसान कोशिश करेंगे स्पेल की। देखो ये 1 2 3 कार्ड जब मिक्स हो गए ना, वैसे तो ये दोनों कार्ड ही इस चीज की कंफर्मेशन दे रहे हैं, बट यहाँ पर एक चीज और आ गई है, या तो ये इस बारे में सोच रहे हैं कि पॉज लेते हैं और उसके बाद ऐसा ऐसा करेंगे, इस इंसान से मिलेंगे, इस इंसान को ऐसा कंट्रोल कर लेंगे, और उसके बाद तो फिर चीजें मेरे अकॉर्डिंग चलेंगी। क्या टर्न लिया ना रीडिंग ने, मैं शॉक्ड हो गई। क्या करना चाहते हैं ये,
सी द कार, द टावर। ये चाहते हैं कि सब कुछ इनके कंट्रोल में रहे, ये कुछ भी ना बोलें, कुछ भी ना करें और चीजें इनके फेवर में चली जाए। इन्हें कुछ हाथ पैर हिलाने की जरूरत ना पड़े, ये पॉज एनर्जी में ही रहें और अचानक से सब कुछ इनके फेवर में चला जाए। सी द कार्ड। ये अपनी चेयर, अपना थ्रोन, अपनी इमेज, अपना रिस्पेक्ट, अपनी डिग्निटी बिल्कुल भी लूज करने के लिए तैयार नहीं है। जैसे कैसे करके आपको मैनिपुलेट करना चाहेंगे, विद इन द 1 मंथ थोड़ा सा अलर्ट हो जाओ आप। आ गया ना, देखो पेज ऑफ कप। पेज ऑफ कप क्या है? इनिशिएट, एफर्ट, आपकी तरफ आना, प्लान करना कुछ। पेज ऑफ कप भी प्लानिंग की एनर्जी है। देखो, होप, डिजायर्स, इन चीजों की एनर्जी है ये आपको यही शो करेंगे कि इन्होंने अपना कंट्रोल खो दिया है, अब ये बहुत सुधर गए हैं, अपने आप को बहुत सुधार लिया है। बट बातों में मत आना, मैं बता दूं, क्योंकि देखो ये थिंकिंग है। अगर ये थिंकिंग है तो ये हो भी तो सकता है ना, ये उनकी फीलिंग्स हैं तो ये हो भी तो सकता है। क्योंकि हो सकता है बहुत कुछ करके देख लिया बट कुछ भी काम नहीं कर रहा है, कुछ भी इनके अकॉर्डिंग जा नहीं रहा है। थ्री ऑफ swords and the temperance. They want healing, recovery, और ये रिकवरी क्यों चाह रहे हैं? क्योंकि इनको वूंड किया गया है, आपके किसी जेस्चर से ये वूंड हुए हैं, आपके किसी सेल्फ लव से ये वूंड हुए हैं। आपने कहीं ना कहीं इनकी कोई ना कोई बात पकड़ ली है और आपकी इंट्यूटिव नेचर से ये वूंड हुए हैं। मतलब कई बार कहते हैं तूने ये कर दिया यार, तुझे क्या लग रहा है, मुझे पता नहीं चल रहा। अगर आपने ऐसा कुछ किया है तो श्योर ये हील्ड, मतलब ये वूंडेड है और ये हील होना चाहते हैं, और इनको हीलिंग तभी मिलेगी, रिकवरी तभी मिलेगी जब ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसा, मतलब कहते हैं ना कि भाई मैं तो मैं हूं वाली एनर्जी को साबित कर देंगे, साबित कर देंगे। बड़ी मतलब खतरनाक सी रीडिंग आई है, किसके लिए आई है आज तो। यहाँ पर जो मैंने स्पेल की बात करी है ना, वो इसलिए भी होगा क्योंकि ये चाहते हैं आपको अपनी लाइफ में रखना, क्योंकि आपसे हीलिंग मिलती है, आपसे स्टेबिलिटी मिलती है। बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि हो सकता है थर्ड पर्सन सिनेरियो है और आप रहना नहीं चाहते। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। देख लो, इन्हें लग रहा है कि ये इम्पॉसिबल है, आपको मनाना इम्पॉसिबल है, आपको वापस लाना इम्पॉसिबल है, और ये अपनी तरफ से इस जो भी टफ साइकिल चल रही है उसको एंड करने के लिए कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं, एंड एडजस्टमेंट्स करने की तैयारी हो चुकी है। अब आप देख लो कि यहाँ क्या हो सकता है और ये क्या सोच रहे हैं। ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपकी तरफ से मैसेजेस, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपकी तरफ से कांटेक्ट, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपकी तरफ से रीयूनियन का इनिशिएट लेना। दे आर वेटिंग, आपके मैसेज का वेट हो रहा है। इंटेंशंस में आ रहा है हैंडमैन। इंटेंशंस यही है, आपसे सॉरी बुलवानी है, आपसे अपॉलॉजी करवानी है। इंटेंशंस यही है कि आपकी तरफ से इनिशिएटिव ले आए और फिर ये अपने फ्रेंड्स के बीच में उसको सेलिब्रेट करें। आई एम सो सॉरी, जो आ रही है बात वो मुझे बतानी पड़ रही है, क्योंकि मैंने जो देखा है मैं वही बताऊंगी। है ना, ग्रजेस लेके बैठे हैं ना अंदर चीजों को,
क्या लेकर बैठे हैं? ग्रजेस, न्यू बिगनिंग जरूर करेंगे। किसी को तो मतलब ये ना, ये थोड़ी लर्निंग की एनर्जी है, किसी को तो कुछ सिखाना चाह रहे हैं। अब किसी में तो आप ही आ रहे हो क्योंकि आपके लिए रीडिंग हो रही है। वो कंपटीशन वाइब है जो मैंने आपको बोला है कि एट द एंड तो वो यही बोलेंगे कि देखो मैं तो मैं हूं। इससे ज्यादा नहीं करूंगी रीडिंग, काम डाउन करते हैं, शांत होते हैं। ये बड़ी ही मैनिपुलेशन वाली एनर्जी के साथ आएंगे आपकी तरफ, थोड़ा ध्यान रखना। बड़ा मीठा बोलना, बड़े प्यार से चीज़ों को सॉल्व करना, ठीक है, ऐसा ये कुछ कर सकते हैं। आपको कहा जा रहा है पीस को चूज करो, क्रिएटिविटी पर अपना थोड़ा सा कहते हैं ना हाथ आजमाते रहो कि मैं क्या क्रिएटिव और कर सकती हूँ, क्या मुझे आता है, मैं क्या अपनी लाइफ में और इन मतलब क्रिएटिव आइडियाज पे काम कर सकता हूँ, ठीक है। इंट्यूशन को फॉलो करो और बेसिक छोटी छोटी चीजें जो हैं आपकी लाइफ में, बेसिक को नहीं भूलना है, ठीक है, ये कहा जा रहा है आपको। यहाँ पर ना बहुत डिटेल ओरिएंटेड हो जाओ कि छोटी छोटी डिटेल्स पर ध्यान दो। जो इंसान आपसे मिलता है, रोज बात करता है, कोई इंसान आपसे कनेक्ट कर रहा है, डिटेल पे जाओ थोड़ा सा, ठीक है। यह रीडिंग